Why is this so hard? This is so silly. Like, why is this so hard? Just say it. I'm not doing great. आप लोग भी सोचते होंगे कि आजकल मेंटल हेल्थ के बारे में इतने सारे लोग बात कैसे कर रहे हैं। आप लोग ये सोचते होंगे कि जितनी इंस्टाग्राम रील्स हम देख लें या ऑनलाइन पे हम धीरे धीरे देख रहे हैं कि हमारे माइंड, हमारे ब्रेन, हमारे मेंटल हेल्थ को लेकर आजकल लोग बहुत ज़्यादा केयरफुल हो गए हैं। क्या आपको पता है इसका सबसे बड़ा रीज़न क्या है? इसका सबसे बड़ा रीज़न है कि मेंटल हेल्थ इश्यूज़ एक ऐसे इश्यूज़ हैं जहाँ पे इंसान अपने आप को मारने तक के लिए यानी कि सुसाइड तक पहुँचने की नौबत आ जाती है। आज जिस इशू के बारे में मैं आप सबसे बात करने वाला हूँ वो इशू आज से नहीं है, वो शायद 100 सालों से हमारे सबके बीच है, बट उसकी प्रेजेंस और उसकी कम्युनिकेशन में बहुत गैप रहा है। हाँ, मैं बात कर रहा हूँ डिप्रेशन के बारे में। डिप्रेशन एक ऐसा वर्ड है जो हम सबके स्लैंग में तो आ चुका है, बट आज भी अगर कोई उसकी बात करता है या कोई ये एक्सेप्ट करता है कि उसको कुछ ऐसे सिम्टम्स लग रहे हैं जो डिप्रेशन के हैं, तो उसको लोग बहुत ज़्यादा एंटरटेन अभी भी नहीं कर पाते, जो कि हमारे समाज के लिए अच्छा नहीं है। आज मैं अपने सारे व्यूअर्स के लिए एक बहुत ही सिस्टमैटिक तरीके से डिप्रेशन को समझाने के लिए ये वीडियो लेकर आया हूँ। इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, आपको बहुत सारे फैक्टर्स पता लगेंगे कि डिप्रेशन हमारी ज़िंदगी में क्या करता है, उसके सिम्टम्स क्या हैं और उसका बेस्ट सॉल्यूशन क्या है। सबसे पहले हम बात करते हैं डिप्रेशन के सिम्टम्स के बारे में। सबसे पहला डिप्रेशन का सिम्टम होता है मन उदास होना। हमारी डे टू डे जिंदगी में हम एक होता है न्यूट्रल जोन और एक होता है सैड जोन। न्यूट्रल जोन के नीचे होता है एक होता है हैप्पी जोन, एक होता है एक्टिव जोन, एक होता है उदास वाला सैड जोन। बहुत टाइम तक ICD-10 के हिसाब से अगर 2 हफ्ते से 4 हफ्ते या 3 महीने तक कोई इंसान लगातार लो मूड एक्सपीरियंस कर रहा है तो उसको हम डिप्रेशन की कैटेगरी में डाल सकते हैं। चाहे कोई अच्छा इवेंट हो घर में या ऑफिस में या कहीं और, चाहे कोई बुरा इवेंट हो, चाहे कुछ चीज़ें उस इंसान ने हासिल करी हो या चाहे उसका कुछ अच्छा रिजल्ट आया हो, चाहे उसके घर में न्यूबॉर्न बेबी हो, चाहे उसकी शादी हो रही हो, अगर कोई इंसान डिप्रेशन में है तो पॉसिबिलिटी इज़ कि उसका मूड लो रहेगा और उसके मूड में ज़्यादा चेंजेस नहीं आएंगे। डिप्रेशन में जो लोग होते हैं वो यूजुअली उदास ही रहते हैं, जैसे कि अभी हमने समझा। अब अगर हम इस उदासी की बात बच्चों में करें तो बच्चों में डिप्रेशन का सिम्टम उदासी कम होकर चिड़चिड़ापन ज़्यादा होता है। बहुत बार आप देखोगे कि आपके बच्चे कोई रीज़न नहीं है चिड़चिड़ा होने का। कई बारी चिड़चिड़ापन का रीज़न ADHD के सिम्टम्स भी होते हैं, बट उन दोनों को क्लासीफाई करने के जो तरीके हैं वो अलग अलग हैं, तो वो आप घर में बैठकर नहीं क्लासीफाई कर सकते। उसके लिए आपको एक स्पेशलिस्ट की ज़रूरत है, या कोई साइकोलॉजिस्ट या कोई साइकाइट्रिस्ट। सेकेंड जो सबसे बड़ा सिम्टम है जो डिप्रेशन के होने का हमें प्रूफ देता है वो ये है कि किसी भी इंसान का मन लगना बिल्कुल ख़त्म हो जाता है, उसका फोकस, उसका कॉन्सेंट्रेशन ज़ीरो डाउन हो जाता है किसी भी काम में, चाहे उसकी पढ़ाई हो, चाहे वो उसका ऑफिस हो, चाहे उसका बिजनेस हो, चाहे वो कोई स्पोर्ट्समैन हो, चाहे वो कोई म्यूजिशियन हो, चाहे वो कोई आर्टिस्ट हो, पेंटर हो, एनीथिंग, एनी प्रोफेशन यू आर इन, आपका मन लगना तो पहली बात बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा और दूसरी बात आपका ध्यान और फोकस भी बहुत कम हो जाता है। यहाँ तक कि टीवी, वीडियो गेम्स, नेटफ्लिक्स, इन सब को देखने का भी मन नहीं करता और आपको लगता है कि ये सारी चीज़ें भी मेरे से दूर हो जाएं। मोस्टली एक इंसान अपने आप को कमरे में बंद कर लेगा, या रोता रहेगा, या बस सोता रहेगा या लेटा रहेगा। मतलब उसके जो मूड हैं, उसके मूड उसको कोई भी एक्शन लेने के लिए मोटिवेट नहीं कर रहे। अब थर्ड जो सबसे बड़ा सिम्टम है वो ये है कि एक इंसान अपने हर एक लाइफ इवेंट को लेकर, अपने हर एक रिश्ते को लेकर पेसिमिस्टिक हो जाता है, या जिसको हम लेमन टर्म में कहेंगे नेगेटिव हो जाता है। इसको नेगेटिव कहना ठीक नहीं है, क्योंकि नेगेटिव के दायरे में डालकर ना हम
ये समझना शुरू कर देते हैं कि इसकी कोई गलती है इसलिए ये नेगेटिव सोच रहा है। इसका ये मतलब कि ये जानबूझकर नेगेटिव सोच रहा है। नहीं, डिप्रेशन में कोई है तो वो जानबूझकर नेगेटिव सोच नहीं रहा, ऐसा नहीं है। बट द प्रॉब्लम इज कि because his mood is low and because all the factors has contributed to lead him to this point, अब उसके पास ऑप्शन नहीं लग रहा, अब उसको समझ में नहीं आ रहा कि हाउ टू फाइंड द ऑप्टिमिज्म इन लाइफ। इसीलिए चाहे वो घर के कोई रिश्ते हों, चाहे वो कोई और बात हो, चाहे उसका कुछ अपना इवेंट चल रहे हो लाइफ के, उसको लगने लग जाता है सबने मेरे साथ खराब करा, सब गलत हैं और मेरे साथ ही बुरा हो रहा है। एक पेसिमिस्टिक सोच, एक डाउनग्रेडेड स्पाइरल बनना शुरू हो जाता है उसकी ज़िंदगी में, उसके ख्यालों में, अपने हर इवेंट को लेकर। चाहे उसका इवेंट बहुत अच्छा हो, चाहे उसका इवेंट वन ऑफ द फाइनेस्ट हो, स्टिल उसे ऐसा लगेगा कि जो उसने करा, जो उसके साथ हुआ, वो तब भी उतना बेटर नहीं है जितना बाकियों के साथ हो रहा है। सबके अंदर गलती ढूंढना, सब कुछ बुरा लगना, अपने परिवार में गलती ढूंढना, अपनी जो प्रेजेंट स्टेट है उसको सबसे खराब स्टेट समझना, ये भी कहीं ना कहीं एक इंसान के दिमाग में शुरू हो जाता है। अगला, सेल्फ कॉन्फिडेंस को लेकर भी नेगेटिविटी आ जाती है और इंसान को ये लगना शुरू हो जाता है कि मैं किसी भी चीज़ को करने के कैपेबल नहीं हूँ। उसको अपने ऊपर डाउट होना शुरू हो जाता है और जैसे ही एक इंसान को अपने ऊपर डाउट होना शुरू होता है ना, वो इंसान वैसे भी अपनी क्षमता, अपनी थ्रेशोल्ड लिमिट से 100 टाइम्स नीचे काम करना शुरू कर देता है। तो सेल्फ डाउट और सेल्फ क्रिटिसिज्म ये हमारे कॉन्फिडेंस को हैम्पर करते हैं डिप्रेशन में, और जितना ज़्यादा हमारी ऑटोमेटिक थॉट्स इनके रिलेटेड बनती चली जाती है, उतना ज़्यादा इंसान इस फेज में नीचे जाते चला जाता है। इसका अगला पार्ट मैं अगली वीडियो में बनाऊंगा। इसको देखने के लिए अगली वीडियो को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू।